स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज़ में हम चैप्टर कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें हमने इसके दो सोर्सेज पढ़े थे, एक होता है ऑनर्स फंड, दूसरा होता है बोरोड फंड। आज हम इस वीडियो में बोरोड फंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरोड फंड होते क्या हैं? इट रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म। जो फर्म पैसे बोरो करती है, उधार पैसे लेके अपने बिजनेस को चलाती है, उसको बोरोड फंड कहा जाता है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? फिक्स टाइम। अगर फर्म बोरो कर रही है, उधार पैसे ले रही है, तो उसको ये फिक्स टाइम के बाद ये पैसे जो हैं वो वापस करने पड़ेंगे। कंट्रोल। बोरोड फंड में किसी आउटसाइडर का बिजनेस में कंट्रोल नहीं होता। बिजनेसमैन अपनी मर्जी से उस पैसे को यूज़ कर सकता है और फिक्स टाइम में उसको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी पैसे बोरो किए जाते हैं तो बिजनेसमैन को उसकी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट को भी पे करना पड़ेगा, और वो रेगुलर इंटरवल में होगा। हो सकता है ईयरली हो, मंथली हो और हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो चलिए आगे इसके टाइप्स देखते हैं। बोरोड फंड की काफ़ी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड और डेट इंस्ट्रूमेंट। ये एक बिजनेस के लिए कर्जा होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड बाय कंपनी टू इशू द लोन। इस इंस्ट्रूमेंट को इशू करके कंपनी है जो लोन लेती है। इट इज़ अ बोरोइंग ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लिए बोरोड मनी होती है, उधार पैसे होते हैं। दीज आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। ये जो डिबेंचर्स हैं, ये एक डेट का एक्नॉलेजमेंट है जो ये शो करता है कंपनी ने लोन लिया है। इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बिजनेसमैन को जो पैसे हैं उधार लिए उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करनी पड़ती है, एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट पेएबल। और जो इंटरेस्ट उस पर बनता है उसका जो फिक्स रेट है वो भी पे करना पड़ता है। वो मंथली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है और ईयरली भी हो सकता है। तो आगे इसके फीचर्स देखते हैं। डिबेंचर्स के फर्स्ट फीचर है में आता है बोरोड फंड। तो डिबेंचर्स बिजनेसमैन के लिए एक बोरोड फंड है, उधार लिया हुआ फंड है जो उसको वापस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो पैसे बोरो किए हैं डिबेंचर पे, उस पे उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 10% डिबेंचर हो सकते हैं, 8% हो सकते हैं, 9% हो सकते हैं। ये टर्म्स पे डिपेंड करता है कितने के डिबेंचर्स होंगे। नेक्स्ट है कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कंपनी जो डिबेंचर्स करती है इशू, उसके लिए उसको इंटरेस्ट की पेमेंट रेगुलरली करनी पड़ती है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए वो डिनाई नहीं कर सकती कि वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। डिबेंचर पे उसको कंपल्सरी इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलते। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, जिस पर्सन से वो लिए हैं वो दैट इज अ डिबेंचर होल्डर, उसका कोई वोटिंग राइट नहीं होगा कंपनी में। तो वो सिर्फ एक आउटसाइडर पार्टी है जिससे हमने लोन लिया है और हमने उसको वापस करना है। तो ये हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। डिबेंचर होल्डर जो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के, और उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता। नेक्स्ट टाइप में आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट भी एक बोरोड फंड की ही टाइप है जिसमें सामान उधार पे लिया जाता है। सो इट रेफर्स टू B2B एग्रीमेंट। ये बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन का एग्रीमेंट होता है, जैसे मैन्युफैक्चर से ट्रेडर का हो गया, स्मॉल बिजनेसमैन का हो गया। तो B2B एग्रीमेंट है इन विच अ कस्टमर कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे जो बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से गुड्स को ले सकता है। इट इज़ एन अरेंजमेंट टू बाय गुड्स और सर्विसेज विदाउट मेकिंग इमीडिएट कैश और चेक पेमेंट। जब वो उधार पे सामान ले रहा है तो उसको उसी टाइम पे कैश नहीं पे करना पड़ेगा, ना ही कोई चेक पे करना पड़ेगा। तो 2-3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशन सेटल डाउन होगी तब ये पेमेंट जो है की जाएगी, उससे पहले नहीं की जाएगी। तो ट्रेड क्रेडिट से स्मॉल बिजनेसमैन को एक रिलैक्सेशन मिल जाता है कि उसको सामान भी मिल गया है और पेमेंट उसने कुछ टाइम के बाद करनी है। वो सामान को पहले बेचेगा, उससे जो पैसे कमाएगा उससे वो रीपेमेंट कर सकता है। सो इसके फीचर्स फ्लेक्सिबल। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ इनकम। तो ये फाइनेंस, तो ये एक फ्लेक्सिबल सोर्स है जिसमें बिजनेसमैन जो है दूसरे बिजनेसमैन से उधार पे सामान ले सकता है, और जो टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड है उसके बाद वो पैसे पे कर देगा। नेक्स्ट इसमें है इंक्रीज इन प्राइसेस। तो ये नेक्स्ट फीचर है इसका। इसमें क्या होता है, जब उधार पे सामान लिया जाता है तो उससे चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जब उधार पे देगा
तो वो अगर 50 की चीज़ है वो 60 और 70 में देगा, तो उसका मार्जिन बढ़ जाएगा और उसके साथ चीज़ों के रेट भी बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है लीगल एक्शन। तो इसमें अगर सामान आप उधार पे ले रहे हैं और पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप पे दूसरा बिजनेसमैन जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है कि आपने पेमेंट नहीं की, तो आप बाउंड हो जाते हो, आपको ये पेमेंट वापस करनी ही पड़ेगी। देन नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक्स। बिजनेस फाइनेंस में कमर्शियल बैंक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो कमर्शियल बैंक्स प्ले अ वाइटर रोल इन बिजनेस फाइनेंस। दे प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स टू फर्म्स। तो अलग अलग कंपनी, जैसे स्मॉल बिजनेसमैन हो गया, लार्ज हो गया, उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग टाइप के फंड्स जो है बैंक से मिलते हैं। सो लाइक शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, तो किसी भी तरह का फंड आप जो है बैंक से वो ले सकते हो। तो अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो बिजनेसमैन बैंक में भी अप्रोच कर सकता है। तो इसके फीचर्स, फ्लेक्सिबल, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये फ्लेक्सिबल सोर्स है, जब भी बिजनेसमैन को ज़रूरत होगी वो तब जाके बैंक से लोन ले सकता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट। बैंक क्या करती है, जब आप लोन लेते हो तो आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेती है। बैंक उस इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखती है, किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो अगर आप लोन लेते हो तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बैंक तक ही रहेगी। नेक्स्ट है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जब भी आप बिजनेस से फाइनेंस लोगे, फंड लोगे, तो बिजनेस बैंक आपके है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, कि आप जो लोन की अमाउंट है वो वापस कर पाओगे या नहीं। उसके बाद सेटल डाउन किया जाता है कि बैंक आपको लोन देगी या नहीं देगी। तो ये बॉरोड फंड के आपके डिबेंचर्स, ट्रेड क्रेडिट एंड कमर्शियल बैंक का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू।